पहचानना पड़ेगा कि तुम्हारी दुर्दशा के जिम्मेवार ये लोग हैं जिनके कहने से डीसी नहीं नीचे आता। अभय सिंह चौटाला जंगी घोड़ा है, ये वो खिचड़ी नहीं है। आज जो मेले में लीड कर दी थानेदार की बोरा गिर रही, अमित शाह बोरा गिर रही, फलाना गिर रही, ये खिचड़ी थे इसलिए अफसर नीचे नहीं आते। तो फिर लोग नहीं कहेंगे अच्छा बुंडा बोल रहे अरे कमना मर्द का खखारा अच्छा। अरे इनका तो टिक्का बिंदी चूड़ी चूड़िया ही कसर है और ये सारा काम इनका ये उसे है। ये मिले हुए लोग हैं, ये अंकल अंटी कहने वाले लोग हैं। और देवीलाल का वंशज ओम प्रकाश चौटाला का बेटा होने का सबूत पेश कर दिया कि डीसी को ये कह के आधे घंटे में नीचे आ जा, नहीं हम याद रखते हैं। क्यों आया डीसी 2 मिनट में? डीसी के हाथ में माइक पकड़ा दिया, बोला घोषणा कर सबके सामने। नमस्कार। आज किसानों के लिए इंडियन नेशनल लोकदल सड़कों के ऊपर उतरी। हरियाणा भर में प्रदर्शन किए गए और खुद अभय सिंह चौटाला जो है वो रोहतक में सड़कों के ऊपर उतरे। हजारों की संख्या में उनके साथ इंडियन नेशनल लोकदल के कार्यकर्ता थे और वो डीसी साहब के पास गए और उन्होंने ज्ञापन दिया। तो वहां पहली बार ऐसा वाकया लघु सचिवालय में देखने को मिला कि जब डीसी साहब ज्ञापन लेने के लिए नहीं आए तो अभय सिंह चौटाला ने उनको 30 मिनट का समय दिया। 30 मिनट का समय है, अन्यथा हम आपके घर का घेराव करेंगे। और घर के घेराव की बात कहते ही चंद सेकंड के बाद जो है डीसी साहब खुद हाजिर जो है वहां यहाँ हो गए। और जब उन्होंने अभय सिंह चौटाला ने उनसे पूछा कि आप कहाँ से हो, बाहर से हो या हरियाणा से हो, तो उन्होंने कहा कि मैं हरियाणा से हूँ, सिरसा से हूँ। तो अभय सिंह ने उनको एक बात याद दिलाई, आप जानते नहीं क्या मुझे? यादाश्त मेरी बहुत तेज है, इस तरीके की बातें वहां हुई। तो राजेश धनखड़ इस वक्त मेरे साथ है, बातचीत करेंगे। धनखड़ साहब, क्या लगा? आज भी प्रदर्शन हुआ था, अभय सिंह चौटाला खुद सड़कों के ऊपर थे, क्या माहौल लगा? मोहित भाई, आपके दर्शकों का मेरा हाथ जोड़ के नमस्कार। प्रदर्शन, किसान परेशान है और अभय चौटाला और देवीलाल ये परिवार किसानों से जुड़े हुए परिवार हैं। किसान खुद भी किसान हैं, बड़े जमींदार हैं, इसलिए किसानों का दर्द जानते हैं और प्रदर्शन कर रहे हैं। किसानों की लड़ाई लड़ेंगे, मर्द का काम है लड़ाई लड़ना। ये तो देख लिया आपने रोहतक में कैसे, रोहतक में नहीं पूरे प्रदेश में जहां जहां भी न प्रदर्शन करें, हर जगह अफसरों ने सिर झुकाना पड़ा है। ये एक मादा है, मर्यादा और मादा दोनों चीज इस आदमी में है, इसलिए झुकते हैं लोग। और पीछे भी प्रदर्शन आपने देख लिया होगा, दीपेंद्र हुड्डा, बीबी बत्रा, सुभाष बत्रा, शादीलाल बत्रा, शकुंतला खटक, बालू, चीता, गोबर, डायपर सब क्यों इकट्ठा हो रहा था। पुलिस लाइन के गेट तक भी नहीं खोले गए, एसडीएम को ज्ञापन देना पड़ा। यहां से सांसद है, रोहतक के रहनिया है। ये किस किस्म के लोग हैं, किस मिट्टी से बने हैं? जो हमारे बुजुर्ग और हमारे लोग कहते आए कि नपुंसक की यारी के मना और मर्द की गर्द अच्छी। यहाँ पे की तो गर्द भी बड़ी है, इनकी नपुंसका की यारी थी। जब डीसी भी नहीं है, कहने से नीचे नहीं आता। विपक्ष में कौन है? 37 विधायक किसके पास है? 4 सांसद अंधे गोदी में लिए अंडे हैं, चुच्ची दे के सो है। इन्हें शर्म आनी चाहिए। डीसी का क्या ब्योत है कि यहाँ का सांसद और यहाँ के विधायक उनके कहने से डीसी नीचे ना आवे, एसडीएम ने ज्ञापन दे रहे। लोगों ने पहचानना पड़ेगा कि तुम्हारी दुर्दशा के जिम्मेवार ये लोग हैं जिनके कहने से डीसी नहीं नीचे आता। इन लोगों को पहचानना पड़ेगा, ये मिले हुए लोग हैं, ये अंकल अंटी कहने वाले लोग हैं, ये हक के लिए लड़ने वाले लोग नहीं हैं। ये अपने आप को ईडी सीबीआई से बचाने वाले लोग हैं, समझौता करने वाले लोग हैं। मर्द लड़ते हैं, जंगी घोड़े हैं ये। अभय सिंह चौटाला जंगी घोड़ा है, ये वो खिचड़ी नहीं है। आज जो मेले में लीड कर दी थानेदार की बोरा गिर रही, अमित शाह बोरा गिर रही, फलाना गिर रही, ये खिचड़ी थे इसलिए अफसर नीचे नहीं आते। क्या इनका औचित्य है? कैसे प्रदेश के किसान की बात सुनी जाएगी? और मैं तो धन्यवाद करूंगा अभय सिंह चौटाला ने, जो एक मर्द होने का परिचय दिया और देवीलाल का वंशज ओम प्रकाश चौटाला का बेटा होने का सबूत पेश कर दिया कि डीसी को ये कह के
आधे घंटे में नीचे आ जा, नहीं हम याद रखते हैं। क्यों आया डीसी 2 मिनट में? डीसी के हाथ में माइक पकड़ा दिया, बोला घोषणा कर सबके सामने। अरे करना जो इन्हें चाहिए था वो करे है अभय सिंह चौटाला। तो विपक्ष की लड़ाई तो अभय सिंह लड़ रहा है, कोई शक नहीं है। ये लोग कमजोर लोग हैं, वो मर्द आदमी है। हमारे तो एक पुरानी कहावत है, फिर लोग नहीं कहेंगे अच्छा बुंडा बोले है यारी के ना, मर्द का खखारा अच्छा। मर्द आदमी है, उसकी यारी भी अच्छी, उसकी दुश्मनी भी अच्छी। बिल्कुल, राजेश धनखड़ ने जो कहा वो 6 मार्च 2024 का प्रदर्शन था, जिसमें रोहतक से सांसद दीपेंद्र हुड्डा जो राज्यसभा के सांसद थे उस टाइम पे, और इसके अलावा जो है विधायक शकुंतला खट्टक थी, रोहतक शहर के बीबी बत्रा थे, पूर्व एमएलए आनंद सिंह दांगी के अलावा सैकड़ों कार्यकर्ता उनके साथ थे। और लघु सचिवालय गेट बंद कर दिया गया था, खोला नहीं गया था। बाद में एसडीएम को ज्ञापन जो है वो दिया गया था। और आज जब अभय सिंह चौटाला वहां पहुंचे तो ना तो लघु सचिवालय गेट बंद हुआ, और जब वो वहां पहुंचे तो उससे पहले ही जो है एसडीएम, इसके अलावा एडीसी रोहतक और इसके अलावा एडिशनल एसपी जो है वो अभय सिंह चौटाला का इंतजार कर रहे थे कि कब अभय सिंह चौटाला पहुंचेंगे और हम ज्ञापन लेने के लिए आएंगे। और उन्होंने ज्ञापन लेने की कोशिश भी की, लेकिन अभय सिंह ने कहा कि 30 मिनट का टाइम है, या तो डीसी साहब यहाँ आए, और 30 मिनट की बजाय डीसी साहब 1-2 मिनट में ही जो है वहां पहुंच गए। ये वाकया हुआ धनखड़ साहब, मैंने बताई ना। और ये तो एक बात और है, जो 6 मार्च 2024 की बात है, उस दौरान तो पूरा प्रदेश रुक के मार रहा था, आने वाली सरकार कांग्रेस की है, आने वाली सरकार कांग्रेस के बावजूद उसके नहीं हुआ। भैया अधिकारी हैं, और इनका तो टिक्का बिंदी चूड़ी चूड़ियां ही कसर है, और ये सारा काम इनका ये उसे है, और इनका कोई फर्क नहीं। किसान मर रहे हैं, ये बकवास कर रहे हैं, ये धन्यवाद कर रहे हैं बिहार में फलाने को भेज दिया, हरियाणा का शान बढ़ा दी, मुख्यमंत्री कह रहा है मैं बिहारी हूं। अरे आज भी अगर दोबारा से 37 विधायक कांग्रेस के रिजाइन दे देना तो 7 विधायक ना जीत सकते इनके, औकात नहीं है। जब रोहतक में डीसी ने औकात बता दी तो बच के गया। अरे ये तो इनके घर में हाल से मेरे भाई मोहित, ये तो वो भाई ने भाई को जाना और मैंने तुझे पहचाना, वो हिजड़े चले गए थे कितने लूटने, बंदूक लेके मूछ माछ ला के वो आगे भी हिजड़ाए पा गया। उन्हें देख के हथेली बजा दी, उन्हें बंदूक बजाया हथेली बजा दी। बोले अरे भाई ने भाई को पहचाना, तुम मेरे भाई हम थारे भाई। ये बीजेपी के भाई हैं, इसलिए अधिकारी इनकी दाव नहीं मानते। अधिकारियों ने पता है इनका कि ईडी सीबीआई में लिप्त लोग हैं, ये डरे हुए लोग हैं। डरे हुए तो कौन टीसी होगा, घराड़िए पानी ना प्यावा दिया तो ड्राइवर आता है कहनी पड़ा पानी प्याजिए भाई। तो ये राजेश धनखड़ हैं, आज जो हुआ वो आपको बताया, और पूरा सिनेरियो जो है वो आपने सुना है। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं वो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। शुक्रिया।